Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. This is your video lecture for the subject computer science and I'm your computer teacher Sabrina Mushtaq. In today's video lecture, I will teach you about working with Excel sheets. Okay, and in that I will teach you about how to create a new workbook, how to open an existing workbook, how to select a single cell and how to select a range of cells and copying a range of cells and moving a range of cells. Okay, नो नीड टू वरी अबाउट कि ये बहुत सारे टॉपिक्स है तो एक साथ कैसे कवर होंगे, ये बहुत ही छोटे हैं एंड मैंने ये एक साथ आपको इसलिए पढ़ाई क्योंकि ये रिलेटेड है। ठीक है, तो अगर ये एक साथ पढ़ाऊंगी मैं आपको तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा इनके बारे में। ठीक है, तो नो नीड टू वरी, ये बहुत बिल्कुल छोटे से टॉपिक्स है, 1 मिनट का एक टॉपिक है। तो पहले 4 जो है ये 1 मिनट का बिल्कुल है टॉपिक्स, तो इसलिए नो नीड टू वरी अबाउट दैट। ओके, तो अब मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग एक न्यू वर्कबुक कैसे ओपन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी एक ओपन की है मैंने फाइल। ठीक है, बुक 1 यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग एक नई वर्कबुक, ठीक है, जो ब्लैंक होगी वो हम लोग कैसे ओपन कर सकते हैं। हम लोग जाएंगे फाइल ऑप्शन में, यहाँ पे फाइल ऑप्शन में मैं जाऊंगी तो यहाँ पे हमें आ रहा है न्यू ऑप्शन। ठीक है, न्यू पे मैं करूंगी क्लिक। ठीक है, क्लिक किया तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन आ रहे हैं कि आप किस टाइप की एक्सेल फाइल ओपन करना चाहते हो। मुझे एक ब्लैंक वर्कबुक चाहिए तो मैं ब्लैंक वर्कबुक पे जाऊंगी एंड मैं इस पे क्लिक करूंगी। मैंने क्लिक कर दिया तो नई बुक ओपन होगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो बाय डिफॉल्ट इसका नाम आ गया बुक 3। इसका हम नेम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सेव करने के टाइम इसका हम नेम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कि एज व्हाट हम सेव करना चाहते हैं तो तब भी आप इसका नेम चेंज कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, सो दिस वाज हाउ टू ओपन अ हाउ टू क्रिएट अ न्यू वर्कबुक। ओके, अब लेकिन आप चाहते हो कि आप एक वर्कबुक ओपन करो जो ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, जिसमें ऑलरेडी आपका डेटा है जो आपके कंप्यूटर या आपके लैपटॉप में ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, तो वो कैसे हम करेंगे, हम फिर से जाएंगे इसी फाइल टैब में। फाइल टैब में यहाँ पे देखो ओपन है। ठीक है, यहाँ पे ओपन पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो अगर नहीं होगा तो आपको ओपन यहाँ पे इस पे जाना है। फिर आपको देखना है कि रीसेंट वर्कबुक्स में, अगर रीसेंट वर्कबुक्स में आपकी फाइल है तो आप उस पर क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हो डायरेक्टली। अगर यहाँ पे वो फॉर एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है, तो हम लोग क्या जाएंगे, कंप्यूटर में जाएंगे। कंप्यूटर मतलब जो हमारे लैपटॉप पे होगी। ठीक है, तो ऑब्वियसली हम लोग कंप्यूटर पे करेंगे क्लिक एंड यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, डेस्कटॉप, डाउनलोड्स एंड डॉक्यूमेंट्स, इन 3 में अगर आप सिलेक्ट करोगे ना तो वहां पे वो फाइल्स आ जाएंगी। ठीक है, जो डेस्कटॉप पे होंगी या जो डाउनलोड फोल्डर में होगी। अगर इन तीनों में से आपके पास किसी में भी नहीं है तो आप नीचे यहाँ पे ब्राउज ऑप्शन है, इस पर क्लिक करोगे। ठीक है, ब्राउज ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पे ये ओपन हो गया। ठीक है, यहाँ पे अब आप चूज कर सकते हो कि आपकी फाइल कहाँ पे है, चाहे वो डेस्कटॉप पे है, डाउनलोड्स में है, डॉक्यूमेंट्स में है, पिक्चर्स में है, वॉल्यूम डी में है, ई में है। ठीक है, मेरी जो फाइल है फॉर एग्जांपल जो मुझे ओपन करनी है वो डेस्कटॉप है, तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप ओपन करूंगी। ठीक है, आप कर्सर पे पूरा ध्यान रखिएगा मैं ये कहाँ से करूँ। ठीक है, मैंने इस पे किया क्लिक तो ये ओपन हो गया डेस्कटॉप। ये मुझे बता रहा है कि डेस्कटॉप पे कौन सी फाइल्स अवेलेबल है। ठीक है, अब मेरी जो फाइल है वो है 7th क्लास, मैं इस पे क्लिक करूंगी तो ये सिलेक्ट हो गई। तो अब मैं करूंगी ओपन। ठीक है, ओपन कर दी मैंने तो ये फाइल ओपन हो गई। ये ऑलरेडी क्रिएट की थी मैंने। ठीक है, ये मैंने सेव भी की थी, इसमें ऑलरेडी मेरा कुछ डेटा है तो ये उस हिसाब से मैंने। ठीक है, अब ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थी मेरे कंप्यूटर पे तो अब मैंने वही ओपन कर दी। तो कैसे कर सकते हैं हम ओपन, वो मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, इसके बाद आता है कि एक सेल कैसे हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। सिंपली अगर आपको एक सेल सिलेक्ट करनी है तो आप सिंपली उस सेल पे जाएंगे एंड क्लिक करेंगे तो वो सेल सिलेक्ट हो गई। ठीक है, तो वो सेल सिलेक्ट हो गई। ठीक है, तो जो ये सिलेक्टेड सेल होती है ना इसको हम लोग एक्टिव सेल भी कहते हैं। ठीक है, जो सिलेक्टेड सेल होती है इसको एक्टिव सेल भी कहा जाता है। ठीक है, जो लेकिन सिलेक्टेड सेल होगी। ठीक है, अब इसके बाद आप चाहते हो कि मैम हम एक से ज्यादा सेल्स करें सिलेक्ट। ठीक है, तो वो कैसे हम लोग कर सकते हैं, जो जो सेल्स आपको सिलेक्ट करनी है। ठीक है, आप वहां पे जाएंगे। फॉर एग्जांपल मुझे बी 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 जिसमें है ये 3 मुझे सिलेक्ट करनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगी, पहले बी पे इस सेल पे क्लिक करूंगी। ठीक है, फिर मैं लेफ्ट क्लिक करके होल्ड करूंगी। ठीक है, क्लिक करूंगी ना फिर उसको होल्ड करूंगी एंड इसको फिर ड्रैग करूंगी, माउस को ड्रैग करूंगी या आपके पास ये होगा। ठीक है, लैपटॉप में आपको ड्रैग करना है तो देखिए तीनों की तीनों सिलेक्ट हो गई। अब अगर आपको 5 करनी है तो 5
सिलेक्ट हो गई। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको 1 to 4 करना है सिलेक्ट, तो लेफ्ट क्लिक होल्ड करके रखना है अप टू 4, तो अ रेंज ऑफ सेल्स सिलेक्ट हो गया। ठीक है, तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं सिलेक्ट रेंज ऑफ सेल्स। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर मुझे कॉपी करनी होगी सेल। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी एक सेल में कैसे कॉपी कर सकती हूँ। ठीक है, इसमें 3 तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आंसर ये वाली सेल कॉपी करना चाहती हूँ। मैं सिंपली इस पे क्लिक करूंगी तो ये एक्टिव सेल हो गई, ये एक सेल सिलेक्ट हुई ना। अगर आपको एक ही सेल कॉपी करनी है तो आप एक ही सेल सिलेक्ट करोगे। ठीक है, मैंने एक ही सेल सिलेक्ट कर दी आंसर वाली। मैं ऊपर जाऊंगी होम टैब में, यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन कॉपी का, मैं इस पे क्लिक कर दूंगी तो आंसर वाली फाइल क्लिक हो गई। ठीक है, अब मैं जाऊंगी मुझे ये कहाँ पे पेस्ट करनी है। ठीक है, मुझे फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे पेस्ट करनी है, मैं ये वाली सेल सिलेक्ट कर दूंगी। ठीक है, मैं ये वाली सेल सिलेक्ट कर दी तो मैं अब ऊपर होम टैब में जाकर ही पेस्ट कर दूंगी। ठीक है, पेस्ट ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक करूंगी तो ये यहाँ पर भी आ गई। कॉपिंग कि जहां जहां पे डेस्टिनेशन, सॉरी, जो सोर्स था वहां पे भी रहती है और डेस्टिनेशन पे भी आ जाती है। ठीक है, डेस्टिनेशन सेल में भी आ जाती है वो। ठीक है, अब दोनों जगह पे ये आंसर नेम आ गया। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, मेहरान फॉर एग्जाम्पल मुझे कॉपी करना है, मैं इस एक सेल को पे क्लिक करूंगी। ठीक है, मैंने इस पे क्लिक कर दिया, अब मैं इस पे राइट क्लिक करूंगी, यहाँ पे ये लिस्ट आ गया। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस आ गए, यहाँ पे मैं कॉपी पे करूंगी क्लिक, कॉपी पे मैंने क्लिक कर दिया तो मेहरान वाली सेल कॉपी हो गई। अब मुझे जहां पे पेस्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल इस वाली सेल में, ठीक है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगी, जिस सेल पे मुझे करना है ना पेस्ट, मैं वहां पे करूंगी सिलेक्ट वो वाली सेल। ठीक है, फिर करूंगी मैं राइट क्लिक इसी सेल पे, एंड यहाँ पे भी पेस्ट ऑप्शन आता है। ठीक है, पेस्ट ऑप्शंस यहाँ पे आ रहे हैं बहुत सारे, लेकिन आप पहला वाला चूज करोगे जो सिंपल पेस्ट है। ठीक है, सिंपल पेस्ट मैंने कर दिया। ठीक है, ये था दूसरा तरीका। अब तीसरा तरीका क्या है, ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मुझे रिजवान करनी है कॉपी, मैं इस सेल पे जाऊंगी। ठीक है, फिर मैं इसके बॉर्डर पे जाऊंगी, जो ये रिजवान वाली सेल है ना, ये सिलेक्ट हो गई ना। ठीक है, पहले इसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट कर दिया, अभी मैंने इस पे क्लिक करके अब मैं इसके बॉर्डर पे जाऊंगी, चाहे आप इस साइड से जाओ, इस साइड से जाओ, राइट से जाओ या लेफ्ट से जाओ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे। ठीक है, जब आप यहाँ पर गए आपको कंट्रोल की करना है प्रेस, कंट्रोल की प्रेस करके रखना है। ठीक है, उसको होल्ड करके रखना है। ठीक है, देखिए ऐसे क्या आ रहा है, ऐसे सिंपली एक क्रॉस आ रहा है, लेकिन जब मैं कंट्रोल प्रेस कर रही हूँ यहाँ पे एरो एंड प्लस आ रहा है। ठीक है, मैं कंट्रोल प्रेस करके रखूंगी, फिर मैं लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखूंगी। ठीक है, मैंने लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखा एंड आई विल ड्रैग इट, मैंने ड्रैग कर दिया, मुझे कहाँ पे लेनी है, फॉर एग्जाम्पल मुझे इस सेल पे B13 पे लेना है। मैं क्या करूंगी, मैं पहुंच गई ना अपनी डेस्टिनेशन सेल पे जहां पे मुझे करना है पेस्ट, मैं इसको करूंगी क्या, मैं दोनों कीज जो है, की और लेफ्ट क्लिक जो है, मैं इनको करूंगी रिलीज, मैंने रिलीज कर दिया एंड जो रिजवान सेल थी वो यहाँ पे भी कॉपी हो गई। ठीक है, तो ये थे 3 तरीके हम लोग कैसे कर सकते हैं कॉपी सेल को। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि रेंज ऑफ सेल्स कॉपी हो जाए। ठीक है, अब अगर आप चाहते हो कि फॉर एग्जाम्पल 2 या 3 सेल्स आप चाहते हो कहीं पे कॉपी हो जाए, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मुझे इनके नंबर्स भी करना है। ठीक है, मैं ये तरीका सेम है, 3 तरीके मैंने आपको कॉपी करने के दिखाए ना, तीनों के तीनों तरीके सेम है अगर आपको रेंज ऑफ सेल्स भी करना है, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है, सिलेक्ट आपको करना है। ठीक है, एक सेल जब हम कॉपी कर रहे थे तब हम एक ही सेल सिलेक्ट कर रहे थे। ठीक है, अब अगर आपको एक या एक से ज्यादा करनी होगी ना सेल सिलेक्ट, सॉरी कॉपी, तो आप सिलेक्ट भी एक से ज्यादा करोगे। ठीक है, पर मुझे ये 2 सेल्स करनी है कॉपी, मैं इस पे करूंगी क्लिक। ठीक है, क्लिक करके रखूंगी, इसको होल्ड करके रखूंगी, मैंने क्लिक किया ना, फिर इसको मैं होल्ड करके रखूंगी लेफ्ट क्लिक से। ठीक है, फिर मैं इसको ड्रैग करूंगी कहाँ तक मुझे कॉपी करना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे यही 2 करनी है या ये 3 करनी है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, मैंने ये 3 की ना सिलेक्ट। ठीक है, मैंने लेफ्ट की रिलीज कर दिया। ठीक है, मैंने ड्रैग किया यहाँ तक एंड मैंने रिलीज कर दिया। ठीक है, तो अब मैं, ठीक है, मैंने यहाँ पे 3 सेल्स जो है सिलेक्ट की हुई है। अब एक तरीका, ठीक है, मैंने पहले 3 सेल्स की सिलेक्ट जो मुझे कॉपी करनी है, अब सेम वही 3 तरीके, या तो आप होम टैब में जाकर कॉपी करोगे, फिर जहां पे
किया ना, फॉर एग्जाम्पल इस पे मैंने क्लिक कर दिया, ये तीनों की तीनों सेल्स कॉपी हो गई, ठीक है। अब मुझे आंसर के साइड में चाहिए पहला नंबर, ठीक है, ये 1 2 3 वाला मुझे आंसर के साइड में चाहिए, ठीक है, और मेहरान वाला नंबर भी मुझे मेहरान के साइड में चाहिए, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इस सेल पे जाऊंगी जहां से मैं चाहती हूँ कि ये कॉपी हो जाए, ठीक है। इस पे मैंने क्लिक कर दिया, फिर मैं ऊपर जाऊंगी, फिर से होम टैब में पेस्ट कर दिया, ठीक है, तीनों की तीनों सेल्स आ गई नीचे। दूसरा तरीका, सिलेक्ट कर दिया, राइट क्लिक कर दिया इसी पे, राइट क्लिक, कॉपी, फिर जो उस सेल पे जहां पे आपको ये करना है पेस्ट, राइट क्लिक उस सेल पे एंड देन पेस्ट। दूसरा तरीका। तीसरा तरीका, सिलेक्ट करो तीनों को, कंट्रोल की प्रेस करके रखो, इसके बॉर्डर पे जाओ, लेफ्ट क्लिक करके रखो एंड इसको ड्रैग करो कहाँ पे आपको इसको ले जाना है, ठीक है। तो आ गया, ये हो गए 3 तरीके ऑफ कॉपिंग, ठीक है। एक सेल कैसे कॉपी करेंगे और रेंज ऑफ सेल्स कैसे कॉपी करेंगे, ठीक है। उसके बाद अब मैं आपको बताऊंगी अगर आपको मूव करना होगा। मूव मतलब अगर आप चाहते हो कि जहां से मैं वो कॉपी करूं, मतलब जहां से मैं वो लूं वहां पे ना रहे, वो सिर्फ डेस्टिनेशन पे रहे, ठीक है, डेस्टिनेशन सेल में रहे, ठीक है, जहां पे वो ऑलरेडी होगा वहां पे वो फिर ना रहे, ठीक है। मूव यू नो ना, मूव कॉपी करते हैं हम कि जहां से हमने लिए होगी सोर्स सेल होगी वहां पे भी रहे और डेस्टिनेशन सेल पे भी रहे, लेकिन मूव करने का मतलब वो सोर्स सेल में ना रहे, वो सिर्फ डेस्टिनेशन सेल में रहे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप ये है बी सेक्शन, ठीक है, ये बी सेक्शन है ना, मैं चाहती हूँ कि ये मैं मूव करूं किस पे, ठीक है, यहाँ पे आंसर, ठीक है। मैं ऐसे ही करूंगी, ये सिलेक्ट, इसके भी 3 तरीके हैं मूव करने के, ठीक है, वो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी। बी को मैंने किया सिलेक्ट, ड्रैग किया मैंने इसको सो दैट 2 सेल सिलेक्ट हो जाए, कर दिया मैंने। ऊपर जाऊंगी मैं होम टैब में, कट ऑप्शन, जहां पे मैं चाहती हूँ कि ये डेस्टिनेशन सेल जहां पे मैं चाहती हूँ अब ये मूव हो जाए वहां पे, उस पर क्लिक करूंगी, ऊपर होम टैब में पेस्ट, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ ये भी आ जाए, ठीक है, ये जो है ये मैं करूंगी सिलेक्ट, ये 2 फॉर एग्जांपल, राइट क्लिक, कट, जहां पे मुझे ये करना है मूव, राइट क्लिक एंड पेस्ट, ठीक है, वहां से मूव होकर यहाँ पे आ गया, ठीक है। तीसरा तरीका, मैं चाहती हूँ ये 3 सेल्स जो है ये किसी और सेल पे आ जाए, मैंने ये 3 सेल्स कर दी, ठीक है। अब मैं कंट्रोल नहीं करके रखूंगी प्रेस, ठीक है, मैं डायरेक्टली इसके बॉर्डर पे जाऊंगी, मैंने बॉर्डर पे गई ना, ठीक है, कंट्रोल की यहाँ पे प्रेस नहीं करना है, यहाँ पे मूव वाले ऑप्शन में, ठीक है, डायरेक्टली जाना है इसके बॉर्डर पे, लेफ्ट क्लिक करके रखना है, प्रेस करके रखना है, इसको ड्रैग करो कहाँ पे आपको वो ले जाना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे ले जाना है, इस पे आ गया, ठीक है। ये तीनों की तीनों सेल्स जो मैंने सिलेक्ट की थी रेंज ऑफ सेल्स, वो आ गई दूसरी जगह पे वहां से मूव होकर, ठीक है। तो दिस वाज, अब अगर आपको एक ही करनी होगी, जैसे फॉर एग्जांपल ये नंबर मुझे करना है, इसमें सेम ऑप्शन है, या तो यहाँ पे कस्ट कट एंड पेस्ट करो, फिर यहाँ पे या तो राइट क्लिक, कट, देन डेस्टिनेशन, राइट क्लिक एंड पेस्ट, या तो इस पे जाके क्लिक किया, इसके बॉर्डर पे गए, लेफ्ट क्लिक करके रखा, इसको ड्रैग किया डेस्टिनेशन सेल पे एंड रिलीज किया लेफ्ट क्लिक, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट हाउ टू क्रिएट अ न्यू वर्कबुक, ठीक है, हाउ टू ओपन एन एग्जिस्टिंग वर्कबुक, हाउ टू सिलेक्ट अ सिंगल सेल, हाउ टू सिलेक्ट अ रेंज ऑफ सेल्स, and how to copy a cell and how to copy a range of cells, and then how to move a cell and how to move a range of cells. I hope आपको ये समझ में आ गया होगा, दीज अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे रिलेटेड थे, दैट्स व्हाई मैंने आपको ये एक साथ पढ़ाया एंड इसमें उतना टाइम भी नहीं लगा। आई होप आप प्रैक्टिस करते हो एंड आगे भी करोगे। आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा या क्वेश्चन होगा, यू कैन कांटेक्ट मी। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।